तो वैसे 50 पॉइंट ही है डिम्पी, बहुत बड़ी मैं बता दूं, पता क्या है, आज आप दिन भर की रेंज भी देखोगे ना, तो अगर आपको वैसे मतलब आप एवरेज निकालो, आप निकालो एवरेज की 750 आज हमारा एक बेस बना, 750 से 850 का बीच का दायरा है। कोई भी 100 पॉइंट खेल नहीं सकता, लेकिन फिर भी किसी ने 50-100 पॉइंट पाए हों आज इंडेक्स में, बता रहा हूँ, तो उसका ये उम्मीद तो मेरी है कि अगर 50 पॉइंट और मिलने वाले तो और काट लेना। जब सौदा ले ही लिया, रिस्क ले लिया, पूरे दिन भर की मुसीबत झेल ही ली, तो 50 पॉइंट चलते चलते अगर और मिलने की टेंडेंसी है तो ले क्यों ना ले। तो इसलिए मैंने यही बात अभी खुद से पता की कि भाई कि 900 तक आ जाएगा कि यहीं काट दें, यहीं काट देंगे तब भी घाटा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यहीं काटेंगे तब भी घाटा नहीं है, लेकिन क्या ना, फायदा जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा। जब सब कुछ ले ही लिया, रिस्क ले लिया, तो 50 पॉइंट और ले लो। चले बिल्कुल। लेकिन इस बीच कुणाल बोथरा भी हमारे साथ होने, और कुणाल से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा था भले ही आपको गैप अप दिख रहा हो, लेकिन इंडेक्स पर ज्यादा पैसे नहीं बन पाएंगे, बनेंगे पैसे स्टॉक्स में। ये बात आपने पहले भी कही थी। अब जिस तरह से की ये रेंज दिख रही है हमें, हम तो बिल्कुल कल के लेवल्स पर ही आ गए। इंडेक्स को इस वक्त क्या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट छोड़ के सिर्फ स्टॉक्स मूवमेंट पे ही ध्यान दें इस एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट स्पेशली? आई थिंक आज का मूवमेंट इंट्राडे के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडेक्स अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गया है। बिकॉज तो मैं डीपीजी के पॉइंट पे एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि 50 की जो वीवैप प्राइस है वो 15,760 के आसपास है, 765 टू बी प्रिसाइज, इतना ही है। हाँ ठीक है। तो जनरली हम जब मार्केट वीवैप के आसपास जब क्लोज करता है तो हम देखते हैं कि मार्केट की रिएक्शन उल्टी हो जाती है। जब हम वीवैप से बहुत ज्यादा दूर करते हैं क्लोज, व्हिच मींस लॉन्ग ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को कैरी करने के लिए बफर मिल जाता है। बिल्कुल। तो कल अगर अज्यूमिंग अगर मार्केट कल शायद 50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन भी कर ले, तो हम वापस से आज की वीवैप प्राइस पे आ जाएंगे जहां पे मेजर पोजीशंस ट्रेडर्स की होल्ड है। तो ये जो डेज होते हैं जहां पे मार्केट जितना ज्यादा दूर क्लोज करता है वीवैप से, या अपसाइड या डाउनसाइड, उस डायरेक्शन में वापस से गैप अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यूएस फ्यूचर्स आप देखें वो भी ऊपर है, लगभग 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है। हाँ, तो ये इंडिकेट करता है कि कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स में वापस आ चुका है। तो आज की जो मूव इंट्राडे, आई थिंक सेकंड हाफ के बाद में 12 बजे के बाद में जब वो ब्रेकआउट आया 15,765 के बाद में, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद में कॉन्फिडेंस वापस आ गया मार्केट में। कॉन्फिडेंस तो यहाँ वापस आ रहा है, लेकिन फिर स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस कहाँ पर रखना चाहिए? तो अब मेरे अनुमान से आई थिंक मिड कैप्स और थोड़े से लार्ज भी शायद ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैंने इनिशियली मिड कैप पिक्स ही दिए थे, बट मेरे अनुमान से कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स भी ऐड करना चाहिए ये लेवल्स पे। जो एक स्टॉक मैं सिलेक्ट करूंगा स्पेसिफिकली मिड कैप पिक में, वो रहेगा सिटी यूनियन बैंक। बिकॉज कल की जो स्ट्रॉन्ग मूव के बाद में आज हमने गिरावट नहीं देखी स्टॉक में, वो कल के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, विच मींस जो पोजीशन ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं स्टॉक में। तो मैं इसमें रेकमेंड करूंगा बाय 143 का टारगेट रख सकते हैं, 133 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो लार्ज कैप स्टॉक पे मेरे अनुमान से रिलायंस एक टर्निंग पॉइंट पे वापस आ चुका है, 2500 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना दिया है और बार बार उस सपोर्ट को टेस्ट करके स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। तो 2500 के स्टॉप लॉस रख के रिलायंस पे बाय कॉल दूंगा, 2600 का टारगेट रखूंगा। बिल्कुल कुणाल, रिलायंस की जो चाल है इस वक्त, रिफाइनरी स्टॉक्स की जो मूवमेंट है, ऐसा लग रहा है ऐसे कोई ना कोई ऑयल रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है जो पॉजिटिव है। G7 समिट है और जिस तरह से रशियन ऑयल, देखिए लेट्स सी क्या निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल आपकी ये जो कॉल्स, हम लार्ज कैप स्पेस से इस वक्त कुणाल अपनी कॉल्स ऐड कर, हैवी वेट्स, बैंकिंग हैवी वेट्स पर संजीव वसीम ने कॉल दिया, तो बाजार में ऊपर के लेवल तो, और 15,900 तो डिब्बी वैसे ही करवा ही रहे हैं। तो नहीं, मैं करवा नहीं रहा है, हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा उम्मीद था। लेकिन कुणाल जी ने मेरे से एक पॉइंट और आगे बढ़कर कहा कि अब ब्रेकआउट हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, ब्रेकआउट कोई बड़ा शेयर ही करेगा। अगर आज कुणाल जी रिलायंस नहीं बोलते तो ये ब्रेकआउट की टेंडेंसी में और कम मान लेता। अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी ने कहा है कि आप चाहो तो 25-40 की स्ट्राइक की कॉल लेके चले जाओ, उन्होंने बताया 22 रुपए की। मेरे को लगता है थोड़ी और बढ़ भी गई होगी, अब तो 22-23 और बढ़ गया ना, 1.5% हो गया रिलायंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेफ हैंड में कैसे, आप स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अगर स्ट्रॉन्ग हैंड में है तो रेंज ब्रेकआउट एक्सपायरी से पहले टेंडेंसी थोड़ी हाई हो जाती है। डिम्पी अभी संजीव जी भी HDFC ट्विंस पर अपनी राय देकर गए। यस, HDFC ट्विंस। लेकिन एक चीज कुणाल, मुझे बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। इट माइट बी अ वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन आल्सो, बस जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि जब इतने बीटन डाउन मेटल्स थे, शॉर्ट कवरिंग का बाउट अगर आना था तो वहां तो सबसे पहले आ सकता था, लेकिन उस पर कन्विक्शन नहीं आया ट्रेडर्स का। और आप देखिए सारे एल्यूमिनियम काउंटर्स, स्टील काउंटर्स, कॉपर काउंटर्स, सारे के सारे अच्छी खासी मूव दिखा रहे हैं, लेकिन आप कोई ट्रेड नहीं है मेटल पे, क्यों? तो ये इंडिकेट करता है, तो मैं यही पॉइंट को ऐड कर रहा था, ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं देना चाहता था, बट आज की जो मूव थी वो उस पर हम देखा कि काफी मार्केट में ओपन हो चुका है। सो आज आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आई, मेटल स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जो जनरली मार्केट के कॉन्ट्रा चलते हैं वो आज मार्केट के साथ चल रहे हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स में इनिशियल डिप के बाद में आज रिकवरी आई।
बैंकिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आते हैं, जब ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो बेटर होते जा रहा है। Okay. जनरली जब हम देखते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो बैंकिंग स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब सारे ही जब मोहरे चलने लगते हैं तब हम कहते हैं जनरली कि मार्केट एक डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये एक एड ऑन फैक्टर है मार्केट के लिए। लेवल्स वाइज इंट्राडे चार्ट वाइज एक अलग स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल्स को स्टडी करने का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए ठीक है, ब्रेकआउट आने के चांसेस ऊपर हैं और साथ ही हमें तो सारी बातें हम जब व्यूअर्स के लिए लेकर आएंगे तो वील कलेक्ट एंड प्रेजेंट एवरी पॉइंट। तो संजीव भसीन मानते हैं कि 16,000 16,500 तक के आप इमीडिएट लेवल देखेंगे, 16,900 तक जुलाई चला जाएगा। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो हैं ही। अब इस